जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग जीके जीएस से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये जो मैंने आपके सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई है, ये एसएससी और स्टेट पुलिस में हमेशा पूछे जा रहे हैं। आते हैं बच्चों, हम लोग अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो आप सबको पता होगा कि भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वो कुतुब मीनार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न अभी हाल ही में परीक्षाओं में पूछा जा रहा है एसएससी के। ये क्या कह रखा है, ये कह रखा है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। जो विद्युत बल्ब होता है, आपका बल्ब होता है लाइट वाला, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। उसके अंदर बच्चों हीलियम गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या रखा है कि लाल नदी है वो किस देश में बहती है। तो लाल नदी किस देश में बच्चों बहती है। तो आपको पता होगा कि अपने भारत में तो लाल नदी बहती नहीं है। तो जो लाल नदी है वो वियतनाम में बहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या रखा है कि भारत में राष्ट्रीय गीत को आप ज्ञान कर लें, क्योंकि गीत का इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा है। तो राष्ट्रीय गान को गाने में कितने समय की अवधि कुल लगती है। तो आमतौर पे आप भारतीय हैं, आपको तो पता ही होगा ना इसका आंसर। कुल मिला के 52 सेकेंड राष्ट्रगान को कंप्लीट करने में लगता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अगर आप एसबीआई से रिलेटेड या फिर कोई बैंकिंग से रिलेटेड कोई परीक्षा दे रहे हो तो इसमें ये प्रश्न जरूर से ज़रूर पूछा जाएगा। तो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले शेरशाह ने रखा था। तो ऑप्शन नंबर इसका बच्चों ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रखा है, इसके अनुसार उगते सूर्य की भूमि किस देश में, मतलब उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो उगते सूर्य की भूमि जो है वो जापान को कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जापान में जो सूरज है वो सबसे पहले दिखाई पड़ता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बच्चों कह रखा है कि भारत के कितने राज्य जो हैं वो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। आपके ऑप्शन हैं 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य या 5 राज्य। तो आप पाओगे जो बंगाल के साथ है, मतलब बांग्लादेश के साथ है सॉरी, तो बांग्लादेश से कुल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रखा है, इसके अनुसार कह रखा है जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था। तो बच्चों जियो और जीने दो का जो नारा था उसको सबसे पहले महावीर स्वामी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर भी बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न काफ़ी इजी है, आप लोग इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। पहले जो अपना तिरंगा झंडा था उस पर अशोक चक्र नहीं था, तो अशोक चक्र लगाने का जो श्रेय है वो भीमराव अंबेडकर को जाता है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका ए करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे अच्छा प्रश्न है, ये क्या कह रखा है कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का बच्चों सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है, बुध है या मंगल ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे जो हल्का ग्रह है बच्चों वो आपका शनि ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रखा है कि पेटीएम किस देश की कंपनी है। हाल ही में इसको गवर्नमेंट बैन की है, मतलब भारत की गवर्नमेंट इसको बैन कर दी है कि अभी ये कुछ दिनों बाद उपयोग में नहीं होगा। तो पेटीएम किस देश की कंपनी है, किस गवर्नमेंट ने बंद की है, भारत ने। तो कंपनी किस देश की है पेटीएम, ये भारत की कंपनी है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि मीशो किस देश की कंपनी है। मीशो क्या है, ये एक डिलीवरी वाली कंपनी है, मतलब प्रोडक्ट अपना डिलीवर करती है, लोगों को उसके ज़रूरत के अनुसार उसे प्रोडक्ट पहुंचाती है। तो ये किस जगह की कंपनी है, कहाँ को पहुंचाती है, आप जानते हो अपने देश में पहुंचाने का कार्य है इसका। तो ये भारत की कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो पिंक सिटी के नाम से भारत के जयपुर शहर को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि वहाँ जो अधिकतर बिल्डिंगें हैं वो किसी विशेष उपलक्ष्य पे पिंक कलर से कराई गई थी, तो तब से वहाँ की बिल्डिंग्स पे पिंक कलर ज़्यादातर आप देखने को पाओगे, इसीलिए इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आमतौर पर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है
कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो अपने देश में जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना संभव होती है, मतलब जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रखा है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रखा है कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो बच्चों इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल था वो क्या है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बच्चों कह रखा है कि भगवान श्री राम जी के पिताजी का क्या नाम था। तो भगवान जी के पिताजी का नाम दशरथ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कैप्टन कूल के नाम से हम किसे जानते हैं। तो जो बच्चे क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा कि कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव जो है वो बहुत शांत है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, मतलब याद रख लीजिएगा। अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, केरल में या तमिलनाडु में है। तो बच्चों कहाँ स्थित है ये, तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। तो बच्चों जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो अपना असम में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये जनरली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रखा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो मोहनजोदड़ो है वो सिंध में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है बच्चों आपसे कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता का दर्जा किसने दिया था, मतलब सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी जी को। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। जो चोल शासक थे भारत में निवास, मतलब इन्होंने राज किया था, उनकी आपसे राजभाषा पूछ रखी है। तो चोल शासक की राजभाषा क्या थी, तमिल थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि भारत की प्राचीन भाषा कौन थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है बच्चों, वो संस्कृत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि देश के एकमात्र किस राज्य की भाषा, जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। तो किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है बच्चों। आपको पता होगा कि जो नागालैंड है वहाँ की जो राजभाषा है वो अधिकतर अंग्रेजी है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजी को समझने वाले लोग ज़्यादा हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो मुंबई महानगर है उसका एसटीडी कोड 022 है। ये जनरली मुंबई से अगर रिलेटेड आप कोई परीक्षा दे रहे हो महाराष्ट्र से, तो उसमें ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे कह रखा है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है। जो एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, वो नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है। तो आप सब जानते होंगे कि वो त्रिकूट नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।